बहुत बहुत धन्यवाद रेखाबेन। रेखाबेन हमारी राजकोट से आए हुए हैं, वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन विंग की आप फैकल्टी है, लेकिन राजकोट में हमारे 17 सेंटर है, 17, और उसमें आप एक सेवा केंद्र संभालती है। थैंक यू। हमने आज कौन सा गीत सुना अभी जिस पे हमने एक्सरसाइज की? कौन सा गीत था? नहीं याद है? जीवन से ना हार जीने वाले, है ना? जीवन से कब कोई हार जाता है? हाँ, कब कोई व्यक्ति जीवन से हार जाता है? अच्छा, बहुत कुछ करने के बाद भी जब नहीं पा सकता, अच्छा, तब वो जीवन से हार जाता है। जब वो नहीं पा सकता तो उसके अंदर कौन सी भावना आती है? हेट्रेड की भावना आती है। और हेट्रेड की भावना दुख देती है, सुख देती है? हेट्रेड माना नफरत की भावना हमें दुख देती है, सुख देती है? अगर वो सुख की भावना में होता तो क्या वो जीवन से हार जाता? नहीं। दुख की भावना में आया तो व्यक्ति को जीवन से हार जाने का संकल्प आता है। और हमने ये भी सुना गीत में कि सुख दुख है जीवन के साथी। सुना ना? सुख दुख है जीवन के साथी। तो जिन्होंने भी सुख को साथी बनाया है, हाथ खड़ा करे। सुख को साथी बना लिया है, हाथ खड़ा करे। अच्छा। और जिन्होंने दुख को साथी बनाया है, हाथ खड़ा करे। दुख को भी साथी बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। अगर सुख को साथी बनाया है तो दुख को भी साथी बनाना पड़े। अगर दुख को दुश्मन के रूप से, कौन बैठे हैं जो दुख को दुश्मन के रूप से देखते हैं? हाथ नहीं खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जब तक हमारा दृष्टिकोण दुख के लिए एक दुश्मन की तरह होगा तो क्या होगा? जितनी बार दुख आता जाएगा हमें जीवन में रहने की उम्मीद कम होती जाएगी, नेगेटिव भावनाएं अपने अंदर बढ़ती जाएगी। हाँ, दुख आता भी तो उसी के लिए है ना, कि मनुष्य की दुर्भावनाएं बढ़ जाए। ऐसा है? ऐसा है? दुख परिस्थितियां आती है ना जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हम उसे नहीं चाहते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां आती है तो अंदर से ही दुख शुरू हो जाता है, या परिस्थिति में कुछ होने के बाद दुख शुरू होता है? अच्छा, चेक करो, कभी कभी परिस्थिति भी अभी शुरू भी नहीं हुई और दुख पहले आ गया, क्योंकि हमने बोल दिया मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए नहीं है ये। पहले ही दुख आ गया, समझा? और दुख साथी नहीं है, दुख दुश्मन है। तो परिस्थिति के सॉल्यूशन तरफ बुद्धि जाएगी या परिस्थिति में फंसती जाएगी बुद्धि? फंसती जाएगी। और फिर हम किसको ब्लेम करते हैं? परिस्थिति लाने वाले को ब्लेम करते हैं। हम खुद, जैसे वो स्पाइडर होता है ना, वो कैसे अपने वेब में खुद फंस जाता है, ऐसे हम भी अपना बना हुआ बुना हुआ जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं, फिर हम किसी और को ब्लेम करते हैं। तो अब यहाँ आए हो आप जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए। यहाँ आप थोड़ी बदल जाएंगे, ऐसा हो सकता है आप इधर 3 दिन में बदल जाएंगे। बिगिनिंग माना कौन सी बिगिनिंग? दृष्टिकोण बदलने लगता है।
आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि बिगिनिंग कौन सी है। दृष्टिकोण अपना बदलना शुरू हो जाता है कि मैं जिस रीति से देखती थी, अब इस नॉलेज के ये यहाँ के सेशंस के अनुसार मुझे इस रीति से देखना चाहिए। बाकी कुछ नहीं बदलता है, लेकिन दृष्टिकोण बदलता है। और वो भी आप अगर अंदर ठान लो तो वो बदला हुआ दृष्टिकोण रहेगा। नहीं ठाना तो हम लोग एक बार है ना विजयवाड़ा गए थे फॉर हेल्थ पर्पसेस। तो वहाँ पर सब बहुत अच्छी तरह से रहे, बिना सॉल्ट के, बिना तेल के, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रहे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड में फिनाले में वो जो चलाते हैं वो कोऑर्डिनेटर भाई ने कहा कि अभी है ना आप लोग यहाँ से, मुझे पता है कहाँ जाने वाले हो, वहाँ एक टेम्पल बहुत फेमस है, कोई छोड़ता नहीं है, विजयवाड़ा गए तो वो टेम्पल में जरूर जाते। तो बोला मुझे पता है आप लोग सब वो टेम्पल में जाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ का प्रसाद ही सॉल्टी होता है। जिसने भी प्रसाद ले लिया खाने के लिए, हम समझ जाएंगे कि उसी टाइम आपका सब थाना हुआ पानी में गया, क्योंकि एक बार वहां का प्रसाद खा लिया, फिर आप घर वापस लौट के इस प्रकार का खाना नहीं खाने वाले हैं। फर्स्ट परीक्षा ही आपकी वो टेम्पल में आएगी। ऐसे यहाँ भी होता है। चलो आपने अपना दृष्टिकोण बदलने का प्लान बनाया है, पर यहाँ से नीचे आबू रोड तक जाने के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो अपना दृष्टिकोण बनाया है वो है या नहीं। अभी भी बहुत जल्दी एनवायरनमेंट हमें पकड़ लेता है, बहुत जल्दी। यहाँ एक ही बात सिखाई जाती कि एनवायरनमेंट आपको नहीं पकड़े, आप एनवायरनमेंट के मास्टर हो, आपको ऐसे ही चलना है। तो ये जो मोटिवेशन मंत्र आज टॉपिक है, उसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। याद है किसने बोला था? हाँ जी, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। कितना अच्छा बोला है ना, और कितने यंग थे वो। और उसी उम्र में, माना काफी यंग उम्र में, उन्होंने ये अपना मंत्र बना लिया था अपनी लाइफ के मोटिवेशन के लिए। इसीलिए उनको आगे चल के बेस्ट गुरु मिले, बेस्ट। अगर आपको भी चाहिए आगे जाके आपको बेस्ट गाइडेंस मिले, आपको राइट पीपल मिले आपके जीवन के लिए, तो हर एक को अपने पास एक अपना मंत्र बनाना पड़ेगा। मंत्र किसको कहा जाता है? व्हाट इज मंत्र? मंत्र मीन्स जो मन के अंदर त्राही त्राही हो रही है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है, उसको मिटाने के लिए हम मंत्र बोलते हैं। समझा? एक मंत्र रखते हैं अपने जीवन के लिए, ताकि वो मंत्र हमें अपने उस लाइफ की परिस्थिति से बचा के रखे। एक बार एक राजा, बहुत ही सक्सेसफुल, कितने युद्ध भी जीते हुए और बहुत माना कॉन्फिडेंट, तो भी उसने एक दिन अपने ज्वेलर को बुलाया और कहा कि मुझे ना एक सोने की ताबीज जैसा बनाना है। और उसने अपने मंत्री को कहा कि तुम ऐसा कुछ सोने के ताबीज में लिख कर के रखो कि मुझे कभी भी लाइफ में अगर कहीं भी रुका तो वो सोने का ताबीज मैं खोलूं और उसमें जो लिखा होगा वो मुझे सदा आगे बढ़ाए लाइफ में। तो ज्वेलर ने भी हाँ बोला, मंत्री ने भी सोच लिया और उसे दे दिया पहनने के लिए। तो ताबीज पहन ली राजा ने। अब एक बहुत बड़े युद्ध में गया, बहुत बड़े युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार खाई, माना उस युद्ध से उसको भागना पड़ा।
भाग के अपनी लाइफ बचाने के लिए, और वो दूर जंगल में जाकर के एक झाड़ के नीचे थक हार के बैठा था। बस नाउम्मीदी में जा ही रहा था कि अब यहां से कौन सा रास्ता। तब उसको वो तावीज याद आई। उसने वो तावीज खोला और उसमें जो लिखा था वो पढ़ा। क्या लिखा था? ये भी बीत जाएगा, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, ये भी बीत जाएगा। जैसे उसने वो पढ़ा, उसको तो मना एकदम जीवन वापस आ गया, जैसे उसको लगा किसी ने मुझे नया जन्म दे दिया। और वो फिर हिम्मत अपने में भरी और कैसे भी करके अपने राज्य में पहुंच गया। उसके बाद भी बहुत सारी युद्ध हुई और बहुत विजयी बन के आया, लेकिन हमेशा वो ताबीज खोल के देखता, ये भी बीत जाएगा। तो वो राजा ने एक मंत्र अपने साथ ऐसा रखा कि भाई मुझे जीत में भी आगे बढ़ना है और हार में भी आगे बढ़ना है। इतनी मना जरूरी है बात ये, अपने लिए ऐसा कुछ मंत्र रखना। कई लोग तो ओम का मंत्र करते हैं, कई कोई का नाम लेते हैं, कोई महामृत्युंजय जाप करते हैं, कोई गुरु का कोई नाम लेते हैं, कोई गुरु से कोई सीक्रेटिव मंत्र लेते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता रहता है, सब करते रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता है ना कि जब परिस्थिति आती है तब हम भूल जाते हैं। वो केवल उसी समय जो करना होता है उसी में याद रहता है। जब परिस्थिति आती है तब परिस्थिति इतना हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हमें उसमें से कुछ भी याद नहीं आता है। कुछ कुछ लोग उसके आधार से भी जीत पाते हैं, लेकिन मोस्टली उसका रिजल्ट ये होता है कि जब भी वो लोग ये मंत्र जाप करते हैं तो उनके मन को अच्छा महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। ओनली फॉर दैट मच टाइम सुकून लगता है और एक हैबिट हो जाती है, इसीलिए किसी को उनको याद दिलाना नहीं पड़ता है, इसीलिए वो ज़रूर करते हैं। पर अगर वो खाली रिपीटेशन करते हैं तो कई बार वो छोड़ देते हैं बाद में, क्योंकि कितना व्यक्ति रिपीट करता रहेगा। इसलिए ऐसे भी केसेस देखे हैं जो थोड़े सालों के बाद छोड़ देते हैं। आप लोग में से कितने गायत्री मंत्र लिखते थे? लिखते थे? अभी भी लिखती हो? अच्छा, तो उसमें से आप चेक करो कि जो लिखते हो उसमें से आपको कैसे परिस्थितियों के टाइम याद आता है। क्या आप गायत्री देवी का आवाहन करते हैं कि मुझे आकर मदद करो, या उस मंत्र की शक्ति आप ऑलरेडी फील करते हो अंदर, है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमें मदद ना करे। ये मंत्र का मैं इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, पर मेन बात है कि हमें मोटिवेशन लाइफ में कैसे मिले और किस प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए, हम आगे देखते हैं। पहले डेफिनेशन तो देखे, जैसे मंत्र का देखा। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आपने जो गोल सेट किया है उसके आधार पर जो आपको पहला स्टेप लेना है, आपको अपने आप को उस रास्ते पे गाइड करना है, आपको अपने जो गोल के लिए जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो आपको मेंटेन करनी है, व्यवहार मेंटेन करना है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई मंत्र नहीं है, पर आपने अगर अपने जीवन में एक इस प्रकार का रास्ता निर्धारित किया है, उससे मोटिवेशन कहा जाता है। एक होता है ना, सुबह उठे और एक रूटीन मेंटेन की रोज की, उसमें कभी कभी कोई फर्क आ गया, कोई रिलेटिव को मिलने गए, कोई तीर्थ यात्रा पर गए, कोई सोशल काम पे गए, कभी कभी होता है, बाकी एक रूटीन में आप सेट हो जाते हैं। तो क्या उससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है? नहीं मिलेगा।
क्योंकि आप एक रूटीन में अपने आप को आपने फिक्स कर दिया है। आपको कहाँ पहुंचना है वो तो आपको पता ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुंचना है, अब जैसे 2-3 फ्रेंड्स थे, वो लोग को एक बिल्डिंग में 70th फ्लोर पे जाना था, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई थी। तो फ्रेंड्स ने कहा भाई हमको पहुंचना तो पड़ेगा ही, इसीलिए वो गीत गाते हुए, स्टोरीज कहते हुए, पजल्स सुनाते हुए, कैसे भी करके वो लोग चढ़े, ताकि उनको पता नहीं चले कि 70 फ्लोर्स हम कब चढ़ गए। तो ऐसे बहुत मनोरंजन के रीति से वो लोग ऊपर पहुंच गए। और जैसे वो उनके फ्लैट के पास आए तो देखा तीनों के पास चाबी नहीं थी। अब आपके पास चाबी ही नहीं है तो मंजिल पे पहुंच के भी क्या फायदा, है ना। एग्जैक्टली वो पर्पस के मुझे इस मंजिल पर क्यों पहुंचना था, वो पर्पस ही नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लाख रुपए कमाने तक पहुंचना है, 10 लाख रुपए हाथ में आ गए, फिर क्या होगा? 10 लाख रुपए आ गए हाथ में, फिर क्या होगा? अब 50 लाख बना। ऐसा तो कभी कोई गोल बनता ही नहीं है। ऐसा कोई गोल है ही नहीं कि जिस पे आप पहुंच के सोचते हो हाँ बहुत ही कंटेंटेड हूं, मुझे जो करना था मैंने लाइफ में कर लिया। ऐसे तो कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए मोटिवेशन इज अ ड्राइव टू एक्ट, इट प्रोपेल्स अस। जैसे शिप में प्रोपेलर्स होते हैं ना, जब तक वो नहीं चलते हैं ना शिप आगे नहीं बढ़ सकती है। वो प्रोपेलर्स हेल्प करते हैं शिप को पानी में आगे बढ़ने के लिए। तो इट प्रोपेल्स अस टू बी क्रिएटिव। वो जो मोटिवेशन है मेरा, वो मुझे क्रिएटिव बनने के लिए मुझे उमंग उत्साह देता है, मेरे में न्यू स्किल्स लाता है। कई बार हमको कई साल एक एडमिन डिपार्टमेंट में हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसी कंपनियों में है होते हैं जो आपको एडमिन से निकाल के अकाउंट्स में फटाक से डाल देंगे और आप सडनली शॉक में आप अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हो, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। 3 दिन तो आप अंदर यही सोचेंगे कि ये लोग ने मुझे क्या समझ के अकाउंट्स में डाला, मैं इतने 15 साल से एडमिन में हूं, मुझे इसमें कैसे डाला। इसी में 3 दिन तो बीत जाएंगे, यू विल नॉट एट ऑल बी कंफर्टेबल। पर ऐसा होता है ना, हमको जिस गोल पे पहुंचना है उस पे हमको नए स्किल्स भी तो लर्न करने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल था ना जब चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार ये तेलंगाना में ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर्स, तो कितने ऐसे ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट में कि जो बिल्कुल ये चीज़ मतलब मालूम ही नहीं था क्या है। तो उनको लगा बाप रे अभी हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है इससे। पर उसने इतना मोटिवेट किया सबको, इतना मोटिवेट किया कि हर एक को ये स्किल भी सीखनी पड़ी, जबकि दे मस्ट बी 60s में ऐसे भी थे। तो उस समय तो स्टार्टिंग था, तो कितनी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी होगी, बिकॉज ही वॉन्टेड एवरीबडी इन हिज in his entire क्या बोलेंगे, the secretariat, he wanted everybody to know that, everybody to have their own laptop or a PC। पर वो समय बहुत डिफिकल्ट था। तो इसमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जरूर पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर हमें अचानक की ऐसी कोई परिस्थिति आ गई और हम बिल्कुल तैयार नहीं है, इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कोई मोटिवेटिव ड्राइव नहीं है। तभी हम ऐसे शॉक में रुक जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू टेक दैट टर्न वेरी इफेक्टिवली। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना जीवन एक सीधा रास्ता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आप एक ही डिपार्टमेंट में हो सालों से, पर लोग तो बदलते होंगे ना आपके साथ, नए नए लोग आते होंगे, तो वहां भी तो चैलेंज रहती है ना। सो अनलेस यू डोंट हैव दैट मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड
ऐसी कोई भी नई चैलेंज अगर आती है तो वो आपको डिप्रेस या अपसेट या मूड ऑफ करने में देरी नहीं करती है। इसीलिए हमारे लाइफ में मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आने से पहले भी मैं अपने आप को पूछ रही थी, व्हाट इज मोटिवेटिंग मी टू गो टू दिस सेशन। मैं उधर सबको कराऊंगी, बट व्हाट इज माय मोटिवेशन टू गो टू दिस सेशन। पूछना पड़ता है ना, एट एवरी स्टेप यू विल हैव टू आस्क व्हाट इज माय मोटिवेटिंग ड्राइव टू डू दिस सेशन। अगर वो आपके मोटिवेटिंग ड्राइव में नहीं बैठता है, आप मेंटली यू विल नॉट फील लाइक डूइंग इट, क्योंकि यू वांट टू बी फोकस्ड, यू वांट टू बी ऑन योर पाथ। भले ना कितने भी चैलेंजेस आ जाए, पर आपको एक गोल आपको अटेन करना है। अगर आप समझते हो कि वो ये मेरी पाथ में नहीं है, तो आपको बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट रहेगा, आपको करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए हर एक को, जैसे कहते ना, हम इधर धरती पर आए ही कोई पर्पस के लिए है। वी हैव ऑल कम विथ आवर इंडिविजुअल पर्पस। पर आज की तारीख में मेजॉरिटी पर्पस क्या हो गया है? मेजॉरिटी पर्पस क्या हो गया है? दो चीजें देखी है, आइदर इट इज मिंटिंग मनी, और इट इज लाइक टू हैव अ गुरु जिसको हम फॉलो करें। ये दो मेन चीजें हो गई है, बाकी सब चीजों में और कोई में नहीं, पर ये दो चीजें बड़ी मोटिवेटिंग हो गई है आजकल। पर हमें देखना है कि इज इट समथिंग which is coming from within or it is coming because other people are doing। लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। मेरा खुद का पर्पस क्या है, वो ही मुझे मोटिवेट करेगा, दूसरी किसी की बात मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक जिसको कहेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन माना जो अंदर से उभर के आ रहा है, अंदर से उभर के आ रहा है। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, माना जो बाहर की कोई सोर्स से मुझे मोटिवेशन आ रही है, बाहर का कोई मुझे उमंग उत्साह दे रहा है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेती हूं, आप ही बताना, ठीक है? गांधी जी वकील बने और वो साउथ अफ्रीका से पहली बार इंडिया आए और एक ट्रेन में सफर किया। उधर उसको बहुत इंसल्ट करके ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद गांधी जी ने अपना कौन सा गोल बना दिया? अच्छा, भारत को स्वतंत्र करना या अंग्रेजों को भगाना? ज्यादा था अंग्रेजों को भगाना। भारत को स्वतंत्र करना ये बाद में था, लेकिन पहला अंदर से था कि इन अंग्रेजों को तो भगा के ही रहेंगे। ये एक है। कैन यू टेल मी वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक? मोटिवेशन बाहर का था या अंदर का? जो कहते बाहर का था हाथ खड़ा करें, और जो कहते अंदर का था। ऑन व्हाट बेसिस अंदर का था? थोड़ा माइक देंगे जी। मुझे ये सवाल आता है कि अगर सचमुच उनको भारत को स्वतंत्र करना था तो वो बाहर की देश में लॉ पढ़ने जाते? क्या वो इतना इंस्पायर होके वहां कर, क्योंकि अंग्रेज तो वही चाहते थे कि भारत का एजुकेशन सब भूल जाए और बाहर की पद्धति ले। दिस वॉज द मेन थिंग ना, दिस वॉज द मेन अटैक बाय द इंग्लिश पीपल, कि people in India should forget Indian education and they should take education from us, from outside. Even South Africa was a colony.
तो ये इंट्रिंसिक कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक कहेंगे? क्योंकि उसको धक्का मारा, इतना इंसल्ट किया, तब उनको संकल्प आया। भले साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने देखा कि भाई सारे इंडियंस जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके साथ नहीं इतना कुछ हुआ, पर त्राही त्राही इंडियंस कर रहे थे। तो उस समय उनको विचार आया मुझे भारतवासियों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जब उनको धक्का मारा ट्रेन से, तब उनको अंदर से और आया कि ये अंग्रेजों को भगाना चाहिए। सोच लो अच्छी तरह से। एक और एग्जाम्पल बताती हूं, रतन टाटा जी, वो भी बाहर के देश में थे और उनको एक होटल में वो बराबर सूटेड होके नहीं गए थे, तो उनको भी उस होटल से यू इंडियन करके निकाला गया। रतन टाटा ने क्या सोचा, मैं ऐसी होटल बनाऊंगा जिसमें कोई को भी ये देखना न पड़े कि मैं कहाँ का हूं, मैं कैसा हूं, लेकिन हर एक टाटा की बनी हुई होटल में आ सकेंगे। फ्रॉम वेयर डिड दिस कम? क्या केवल वो बाहर निकालने से ऐसा किसी को आ सकता है? ऐसा थॉट विच इज एन अनडिवाइडेड थॉट। अब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति का फिर भी एक्सट्रिंसिक था, लेकिन एक व्यक्ति का इंट्रिंसिक था। उसका अंदर का जो था ना, उसने बोला कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसा करेंगे जहां सब अलाउड होंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि कितना भी वो इंट्रिंसिक लगे तो भी वो एक्सट्रिंसिक ही होता है, कहीं बाहर के प्रभाव से ही होता है। अपने अंदर से मोटिवेट होना, या तो आप बहुत दुख भरी सिचुएशन से पास होकर आप अकेले बैठकर सोचते हो मैं क्यों हूं इधर, मैं क्या हूं, वहां से आपको कोई आंसर मिले और फिर वहां से आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो कहा जाएगा कि ये इंट्रिंसिक है। बाकी किसी ने किया, किसी ने सक्सेसफुल बना, कोई ने ऐसा किया, मैंने भी उसी रीति से अपने आप को बोला, वो इंट्रिंसिक नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन खाली एक्सट्रिंसिक ना हो पर इंट्रिंसिक हो, बाहर का नहीं अंदर का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्टिविटी करें, थोड़ा टाइम लेगा ये एक्टिविटी, पर मुझे 16 जन चाहिए स्टेज पर। आपके शूज निकाल के आना पड़ेगा। 16, कोई भी 16 आ जाए स्टेज पर। शूज चप्पल्स निकाल के आ जाइए प्लीज। पहला ग्रुप 8 का इधर रहेगा। आप सबसे पहले आए हैं तो आपके साथ आप ले लो 7 और यहां पर एक सेकंड ग्रुप होगा, आपके साथ और 7 जन ले लो, उधर ही खड़े रहे। हो गए आप? 7 ही होंगे इधर, मना टोटल इनका गिनती करके और 7, मना टोटल 8। बाकी इधर आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया बस। 1 2 3 4 5 6 7, एक और आ जाएगा। आप प्लीज, थैंक यू, आप चले जाइए, थैंक यू। हाँ नहीं, एक मिनट। अब जो है ना, एक जो ग्रुप है वो वहां पर एंड में खड़े हो जाएंगे जहां से फूल शुरू होते हैं, जहां से फूल शुरू होते हैं। दिस इज योर एरिया, हाँ इतना, और आपको एंड तक वहां जाना है, फूल खत्म होते वहां आपको वो एंड से वो वाला जहां से स्टेज शुरू होता है पीछे वाला, और यहां एंड तक, ठीक है। और दोनों टीम को एक ही चीज करनी है कि आपके पास जो भी है
पहले आप साथ में हो जाओ, नहीं तो टाइम जाएगा। हाँ, और आपको शुरू करना है वहाँ से, बीच से नहीं, जहाँ से ये हाँ एग्जैक्टली वहाँ से शुरू करना है आपको। यहाँ आप इधर आ जाओ, नहीं तो हाँ, जैसे ये दीवार है ना, पीछे की दीवार है देखो, ठीक है, वहाँ से शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, दोनों टीम को, आपके पास जो भी है उसे ज़मीन पे रख के आपको एक लाइन बनानी है एंड तक। आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उससे आपको ज़मीन पे रख के लाइन बनानी है, और आप दोनों में से कौन पहला बनाता है वो विनर होगा। ऐसे नहीं, अभी शुरू नहीं करो, अभी शुरू नहीं करो, ओके? मैं कहूँगी 1 2 3 तभी करना, ठीक है? और आप लोग है ना, सुनो, यहाँ आना, ये दरवाजे तक, हाँ यहाँ से वो दरवाजे तक आना, ठीक है? आपके पास जो भी है आपको ज़मीन पे रखते हुए, यूज़ करते हुए आपको अपने एंड गोल तक आना है, और आप लोग का टीम वर्क है, ठीक है? आपके पास जो भी है उसका यूज़ करके आपको वो दरवाजे से इस दरवाजे तक आना है। आपके पास जो है उसको आपको यूज़ करना है और एक लाइन बनानी है। हाँ, जगह छोड़ छोड़ के नहीं, लाइन बनानी है। आपके पास जो है उसको यूज़ करके आपको यहाँ से यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन बनानी है। 1 2 3 स्टार्ट। आई जगह छोड़िए, आगे आगे जगह छोड़, नए नए चीजों के बीच में बहुत जगह छोड़िए, बहुत जगह छोड़िए, बहुत जगह छोड़िए, बहुत जगह छोड़िए। बीच बीच में कितनी जगह छोड़ी, ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ चलो, कौन पहले करता है? करो करो, कौन पहले करता है? कौन करता है? नहीं नहीं, एंड तक जाना है, एंड तक जाना है। यू आर मिसिंग वन थिंग। ग्रेट, इनका पूरा हो गया पहले। थैंक यू सो मच। नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दुपट्टा, ओके? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार उनको जोर से तालियां बजा के उनका प्रोत्साहन बढ़ाए। थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था? इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था? अच्छा, टीम वर्क। पहले तो मोटिवेशन का डिग्री तब बढ़ेगा जब देयर इज अ परफेक्ट टीम वर्क। दूसरा जी, क्वालिटी, गोल। अच्छा, फोकस्ड ऑन द गोल, ओके। क्या? यूटिलाइजेशन, यस। तो ये तो हम अपेरेंटली हर चीज में देखते हैं कि भाई गोल पर फोकस होता है, यूटिलाइजेशन पर फोकस होता है, और साथ में टीम वर्क, यूनिटी पर फोकस होता है, राइट? बट द मोटिवेशन is when the team creates new ideas, है कि नहीं? न्यू आइडिया जब होगी तब उसमें रियल मोटिवेशन आएगा। तो मेरे मन के अंदर था कि अगर ये लोग बहुत एक एक हाथ पकड़ के भी खड़े हो जाएंगे, लाइन बन जाएगी, लाइन बन जाएंगी। लेकिन जब हम इस पे फोकस करते हैं कि वी हैव टू ओनली पुट those resources which are just physical in what we have to do, तो सोचो टेंशन कितनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो आपके टीम में जो आपको एक सॉलिड आइडिया दे, जिसमें एक्सपेंस भी कम हो, एक्सपेंस भी कम हो, जिसमें आपकी एनर्जी भी कम यूज हो और टाइम भी कम ले, और आपके गोल को अचीव करे। इसीलिए इफ मोटिवेटेड पर्सन विल हैव, so you had that
गायत्री मंत्र 1 गिव अ हैंड टू हर। तो इसीलिए मोटिवेशन विल कम ओनली व्हेन यू विल ऑलवेज not break the rules, but you will always come up with a new idea, with a new thought, with a new way of living. तब आप देखना कितना एंजॉय करते हैं आप लाइफ को। एक होता है जीना और एक होता है लाइफ को एंजॉय करना। हमारा एंजॉयमेंट का थीम क्या है? आज पार्टी में जाके आए हो, अरे बड़ा मजा आया, वी रियली एंजॉयड। आज मूवी देख के आए, पॉपकॉर्न खाए, फिर हम रेस्टोरेंट में बैठे, आज हमने बहुत एंजॉय किया। हमारे कार्य के बिना कुछ भी काम है ना, पिकनिक पे जाना ऐसे तो एंजॉय होता है, पर कार्य में जब हमको रोज जाना होता है उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं या लाइफ टोटली हम एंजॉय कर रहे हैं, वो कभी कभी नहीं होता है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने यहाँ आए हैं कि टोटलिटी देखने आए हैं? आई एज एन इंडिविजुअल और मेरा जीवन, टोटलिटी देखने आए हैं आप, कि जिससे आपको हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में, आपके हर कंपार्टमेंट में, बहुत सारे कंपार्टमेंट है ना, सुपर जो है बाप बनना पड़ता है, माँ बनना पड़ता है या बेटा बनना पड़ता है, फिर आगे बढ़ो तो बॉस बनना पड़ता है या सेक्रेटरी बनना पड़ता है, कोऑर्डिनेटर बनना पड़ता है, कितनी सारे संबंध होते हैं, रोल्स होते हैं जो बजाने पड़ते हैं। सो इन बिटवीन ऑल दिस रोल प्लेइंग यू रियली नीड टू बी मोटिवेटेड, है ना? तो ऑब्जर्व क्या किया गया है, जैसे वो एग्जाम्पल दिया था ना गांधी जी और रतन टाटा जी का, तो लोग जो है वो फाइनेंशियल वेल्थ या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या रिकग्निशन या फेम, यही लगभग गोल होता है। ये 4 गोल मुख्य होते हैं। लास्ट में रिटायर होने पर थोड़ा सोशल वेलफेयर का भी हम थोड़ा सोचते हैं, या समझो हमने जो कमाया उसमें से 1% 10% हम दान के प्रति अगर रखते होंगे तो। बाकी मेनली ये 4 चीजें ही हमें मोटिवेट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, मना लाइफ को जीने के लिए। मना इससे हायर गोल तो मुझे नहीं लगता हमको टाइम है सोचने का भी कि इससे भी कोई हायर गोल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर्स है, वो काम करती है, वर्क करती है या नहीं भी वर्क करती है, तो जब तक वो एक्टिव है ना तब तक उसका गोल रहता है कि मैं सबको सेटिस्फाई करूं, ऑफिस में भी करूं, घर में भी करूं, हस्बैंड को भी करूं, इन लॉज को भी करूं, बच्चों को भी करूं। एंड जब भी उनको पूछो ना ये सब कार्य के बीच में तो कहते माई कंटेंटमेंट लाइज इन दिस, व्हेन आई एम एबल टू डू फॉर एवरीबडी ना, आई एम सो कंटेंटेड सिस्टर। एक दिन आता है जब उसको सोचने में मजबूर हो जाती है कि मेरा क्या, मैंने किया तो है लेकिन अभी मेरे पास क्या है, मेरे लिए व्हाट इज लाइफ, शी इज ब्लैंक। क्योंकि उसने हमेशा दूसरों का सोच के ही करती रही। जब तक अभी आपको खुद को भी अंदर से कंटेंटमेंट नहीं आए तब तक लाइफ थोड़ी फुल है। ऐसे ही भाइयों का होता है, दे विल गो ऑन अर्निंग मनी एंड फील के देखा मैं अपने परिवार का कितना ध्यान रखता हूँ, मेरे को कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने टेंशन होते हैं, आई तो डोंट लाइक द बॉस हुम आई एम वर्किंग विद बट येट आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर माई फैमिली। और जब रिटायर होते हैं तो वही फैमिली हमें कंटेंटमेंट की महसूसता नहीं कराती है। देन यू से अरे आई अर्न सो मच फॉर दिस फैमिली। तो ऐसा बहुत कॉमन होता है। तो इसीलिए
बाहर से जो चीज़ों का हम गोल रखते हैं ना, वो थोड़े समय के बाद हमें आईना दिखा देता है कि इसके लिए तुम नहीं थी, केवल इसके लिए नहीं थी। There was also something for your own life also. तुम्हारा स्पार्क जो है वो अभी तक काम नहीं किया. So this can have a limitation and lead us to derive our goals through any way then. अगर हमारा फाइनेंशियल वेल्थ है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, रिकग्निशन है, फेम है, फिर हम कुछ भी कर लेंगे वो पाने के लिए आगे. जैसे राजा सिकंदर, उसको मोटिवेशन कौन देता था बचपन से, पता है? राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट को मोटिवेशन कौन देता था बिगिनिंग से, बचपन से? नहीं पता? उसकी माँ. अलेक्जेंडर को कुछ नहीं था मन में, लेकिन उसकी माँ उसको फीड करती रहती थी ये विचारों से. यहां तक कि उसको सांप का जहर भी पिलाती थी कि जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और अगर उसको कोई पॉइजन करने का सोचे तो उसका असर उसको नहीं हो, इसलिए बचपन से उसको जहर पिलाती थी थोड़ा थोड़ा. यहां तक वो अपने बेटे को इस प्रकार से उसने बड़ा किया. और वो बेटा सचमुच अपनी माँ से मोटिवेट होके एक एक देश को जीतता गया. उसको कोई हार ही नहीं सकता था. लास्ट में माँ ने गोल दिखाया, भारत, तुम्हें यहां तक पहुंचना है. और जब वो भारत पहुंचा, व्हाट हैपेंड? यहां भी उसने लड़ाई की, लेकिन भारत की भूमि पर रहते हुए उसका माइंड चेंज हो गया. कमाल है. और उसने सोचा नहीं, मुझे वापस जाना है अपने देश. माइंड, धरती ने उसको वो मोटिवेशन से हिला दिया जो उसकी माँ ने दिया था. और वो वापस अपने कंट्री जाने के वक्त ही उसने शरीर छोड़ दिया. और जो उसने लर्न किया भारत में, इसीलिए उसने अपनी सारी कमाई हुई जो भी ज्वेलरी थी, जो भी था खजाना, वो सब उसने अपने डेड बॉडी पे रखवाया. दुनिया देखे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इट्स ऑल गोइंग विथ मी, कुछ नहीं रहेगा मेरे बाद. इतना बड़ा एम्बिशियस किंग, जब उसको रियल बात पता चली भारत की भूमि पर, ही केम टू नो कि दैट मोटिवेशन वाज नॉट रियल. अगर हम जीवन के कुछ पहलू पर अगर गोल बनाएं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर, कोई मीनिंगफुल अर्थ सहित संबंधों में, या स्पिरिचुअलिटी में, अगर हमारा गोल इस रीति से है कुछ, नॉट थिंग्स बट पीपल, द नीड ऑफ द सोसाइटी, जो भी है, अगर हमारा गोल उस तरफ है तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन अंदर से आएगा. काफी लोग आपके दुश्मन बनेंगे, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता है. इतना पावर आपके अंदर आ जाता है जब आप ऐसी चीजों को अपना गोल बनाते हैं. और ऐसा नहीं रिटायर होने के बाद, नहीं, जीते जी आपको ऐसी चीजों में अगर कुछ एहसास होता है और वो आपका गोल बन जाए, तो आपका मोटिवेशन अंदर से होगा. इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई लिमिटेशन नहीं. जितना भी करो उतना कम. ऐसी चीजें हैं ये. और करते जाएंगे उतनी खुशी आपको मिलती रहेगी, उतना आनंद, उतनी शांति आपको अनुभव होती रहेगी करते हुए भी. एक चेहरा हमेशा आपका मुस्कुराता रहेगा ये कार्य करते हुए भी. एंड यू विल बी अवेयर एट एवरी स्टेप. आप में जागृति होगी. आप परिस्थितियों से डरेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद जागृत होंगे. इसीलिए आंतरिक मोटिवेशन, प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखिए, अंदर से मोटिवेटर में अगर आप सोचने जाएंगे तो जल्दी से मनुष्य नहीं मन में आएगा. लेकिन आप चींटी को देखो,
कैसे मोटिवेटेड रहती है 24 घंटा? उसको कौन मोटिवेट करता है? मधुमक्खी देखो कैसे मोटिवेटेड रहती है, उसका तो सारा मध हम लोग ले लेते हैं, फिर भी उसको अंदर से लगता है मैं नहीं करूंगा तो ये दुनिया नहीं रह पाएगी, मुझे तो करना ही है, भले कोई भी ले ले, लेकिन मुझे तो करना ही है। उसको वो कार्य करने में ही अंदर से मोटिवेशन है। कोई कोई एग्जाम्पल थोड़े अंश तक ले सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। माना वो भले क्रिकेटर बना, बट ही वॉज डेवलपिंग एज अ ह्यूमन। ऐसा नहीं कहती हूं कि उनमें कोई त्रुटियां नहीं होंगी, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं आज के जमाने में, लेकिन वो जिस रीति से अपनी जिंदगी जिया, जिस रीति से वो मानवता का रूप उसने पेश किया, नहीं तो वो क्या कुछ कर सकता था बीइंग नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। लेकिन उसने वो सब नहीं चुना, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड था अपनी लाइफ में। उसने वही किया जो उसके गोल में आता है। कितने चांसेस उसने लिए भी नहीं। ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी मैं नहीं कहती हूं त्रुटियां नहीं है, लेकिन जिस रीति से वो कार्य कर रहे हैं, जब भी उनको पूछो आपका मोटिवेशन कौन है, तो क्या कहते हैं? वो कोई भगवान का नाम थोड़ी लेते। उनका मोटिवेशन कौन है? हम भारतवासी। जैसे कि वो सबको जानते हैं, जैसे कि वो मना एक एक को जानता है, ऐसे कहते हैं कि नहीं, मेरे भारतवासी, मेरे भारत के भाई बहनों के लिए मैं जो हूं सो हूं। भले वो जितना चाहते वैसे कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटिवेशन एक ही है। उनको आप कुछ दो या ना दो, जो भी है, बट ही हैज दिस नेचुरल मोटिवेशन। हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नियरली 36 इयर्स के लिए रही ब्रह्मा कुमारीज में, एंड दैट ऑल्सो आफ्टर अ फाउंडर। अ फाउंडर वॉज लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, बट आफ्टर हिम, एंड जब तक वो थे, तब तक, जब तक पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे, वी हैड अबाउट 350 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, और वेस्ट में तो कुछ भी नहीं था। और सेंटर्स भी कैसे थे? छोटे 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 छोटे, कोई 8 से 8 का भी होगा रूम, उससे ज्यादा नहीं था। ऐसे भी सेंटर्स थे। बस इनिशियल ग्रोथ था 350 जितना, क्योंकि बहुत हार्डशिप्स हमको फेस करनी पड़ी ना, कोई रहने ही नहीं देता था। बहुत ट्राई करते थे, जो भी लोकेलिटी में हम जाते थे बहुत ट्राई करते थे कि हम लोग वहां से निकल जाए। तो वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स। ग्रोथ की तो बात अलग है। तो जब तक हमारे फाउंडर थे, देयर वर नियरली ओनली 350 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जब दादी प्रकाश मणि जी हमारे लीडर बने, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, वी सॉ कि like she was a person who cannot be motivated externally, जरा भी नहीं। अंदर से इतनी मोटिवेटेड थी कि उसने ये नहीं देखा कि पहले क्या हुआ है, आगे क्या होना चाहिए, नथिंग। शी जस्ट एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड इतना सबको एक साथ मिलाकर चलाना और फिर एक वट वृक्ष तैयार करना, जस्ट थ्रू इंस्पिरेशन, जस्ट थ्रू इंस्पिरेशन। इतना इंस्पायर, इतना मोटिवेट करती थी सबको कि कैसे भी करके करना है, इवन इफ इट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ सेवा, शी वुड बी सो एंथुसियास्टिक टू डू इट। ऐसा नहीं कि बिकॉज आवर फाउंडर हैज डन सो मच वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस लेजेंड एंड ऑल, नॉट एट ऑल। अंदर से उसको आता था दादी को। शी वॉज फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस फॉर डूइंग ऑल दिस। और नई नई आइडियाज करके सबको मिलाते हुए चलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एक दिन भी उसका स्माइल न जाना, इट वॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट यू नो शी वॉज always smiling, always inspiring, whether to a new small person, young girl,
or whether it is the person of many years with her. Like her attitude for everybody was the same, for the same, and always inspiring everyone. ऐसा कैसे हो सकता है? How is this possible? She would never give lectures. She would give class, but she was not like a well-known speaker like many other sisters, you know. So being in administration and then giving class to others, but 24 hours, सारा टाइम लोगों के साथ, अलग अलग नेचर, अलग अलग एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रह करके ये सेवाओं को आगे बढ़ाना, एक दिन भी टेंशन नहीं, एक दिन भी टेंशन नहीं। इसको क्या बोलेंगे? कौन सा मोटिवेशन है ये? तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि भले इतने ज्यादा नहीं होंगे, पर ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसे हमको सीखने को मिलता है। समथिंग फ्रॉम विद इन मी अलोन कैन मोटिवेट मी। अगर कुछ भी याद नहीं रहे इस सेशन का, कोई बात नहीं, एक लाइन याद रखिए, समथिंग विद इन मी कैन अलोन मोटिवेट मी फॉर माई लाइफ। Something within me will help me to create a goal for my life. बाकी कोई भी कंपनी में काम करना, रे करना, not necessary you want to reach a certain goal. It's because you want to be financially independent. You want to financially support your family. हो सकता है कि वही गोल हो। जी। Okay, just a second. Just with the last thing. One aspect of motivation is, तुम्हें कहीं बोलूँ? नहीं, okay. So the one aspect of motivation would be positive. If my motivation is, I want to be positive, simple, small thing. पर वो कैसा होना चाहिए अपने लाइफ में? उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। Last story. Okay, anyway, so there was this manager called John, और ये जॉन एक होटल का मैनेजर था, और उसका मोटिवेशन था बी पॉजिटिव। माना कोई भी चीज़ आती थी तो वो सोल्यूशन को देखता था, वो कभी प्रॉब्लम को नहीं देखता था। और ये 365 डेज, उसका फ्रेंड बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता था कि इसको ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे 365 डेज कोई मोटिवेटेड हो सकता है। उसको कभी भी पूछो हाउ आर यू, तो बोलेगा आई वुड बी ट्विंस इफ आई एम बेटर देन दिस, माना इतना मैं ठीक हूँ। कहते ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके जो दूसरे जो काम करने वाले थे होटल में, वो लोग भी सभी जो है उससे इतने मोटिवेटेड रहते थे कि कई बार अगर वो जॉब भी छोड़ के दूसरी होटल में जाता था ना, तो वो लोग भी सब उसके पीछे आ जाते थे। सबको उसी होटल में जाना है जहाँ पर ये है, इतना माना वो मोटिवेशन के वाइब्रेशंस देता था। तो एक बार क्या हुआ, उसकी फ्रेंड को मालूम पड़ा कि अरे वो तो हॉस्पिटल में है। तो वो वहाँ गया और उसने देखा कि वो तो बेड पे लेटा हुआ है, और उससे बोला क्या हुआ, हाउ आर यू। तो उससे बोला इफ आई बेटर आई वुड बी अ ट्विन। ऐसी हालत में भी तुम कैसे बोल सकते हो, क्या हुआ था। तो बोला एक बार ऐसा हुआ
कि मैं भूल से बीच लास्ट पीछे वाला दरवाज़ा मैंने खोल के रख दिया था और मैंने बंद करना भूल गया और हम लोग अंदर थे। तब तक 3 चोर घुस आए, सबके पास गन था और जैसे वो लोग हमारे सामने पॉइंट करके खड़े रहे तो उसने बोला जो भी कैशियर है हमको कैश दे दो। तो मेरे पास चाबी का झुमका था तो मैं वो ताला खोल रहा था, लेकिन वो चाबियाँ सब मेरे हाथ से गिर गई। तो एक को शक हुआ कि ये कुछ स्मार्टनेस करने जा रहा है, तो उसने तुरंत मेरे को 2-3 गोलियां मार दी। तो मैं गोलियां खा के ऐसे नीचे गिर गया और बेहोश होने से पहले मैंने केवल अपने आप से पूछा, क्योंकि वो रोज़ सुबह अपने आप से पूछता था, आज मैं क्या हूँ दिन में, आज मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा होऊंगा। और वो जैसा सोचता था ना वैसा ही जो डिसीजन उसने सुबह लिया वैसे ही वो चलता था, अपने डिसीजन से चलता था, थोड़ा भी अपने डिसीजन को बदलता नहीं था। तो वो हमेशा भाई आई एम हैप्पी टुडे, तो मना हैप्पी। कोई भी गुस्सा करने का सिचुएशन आएगा तो भी उसको अपना डिसीजन याद रहेगा, आई एम हैप्पी, बिल्कुल नहीं बदलेगा उसमें। और इतनी हैबिट उसने डाल दी थी सुबह सुबह अपने डिसीजन पे चलना, भले दिन में कोई भी परिस्थिति आए। तो उससे चॉइस पूछा अपने आप को कि हमेशा वो 2 चॉइसेस लेता था रोज सुबह। तो उसने चॉइस किया मुझे जीना है कि मरना है, तो तुरंत उसने अपने आप को कहा मुझे जीना है और वो बेहोश हो गया। फिर जब जागा तो उसने देखा वो स्ट्रेचर पे है और सारे जो नर्सेज है, डॉक्टर्स है, सब उसकी केयर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ कि भाई ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक हो जाओगे। सो तो टाइम वो स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर तक गया तो भी उसको क्या सुनाई दे रहा था, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड कि आई विल लिव। और फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो पूरा बहुत ही गमगीन वातावरण था, एकदम सीरियस थे सभी। उसमें जो हेड नर्स थी उसने उसको पूछा तुम्हें कोई एलर्जी है, कोई बात की एलर्जी है? तो उसने कहा हाँ जी है, मुझे इन गोलियों से एलर्जी है, जल्दी निकालो। तो फिर उसने वो बोला, सब हंसने लगे और ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत लाइट वातावरण हो गया और उसका ऑपरेशन भी सफल हो गया। वो बाहर आ गया तो वो फ्रेंड को पूछता दिखाऊं दिखाओ कहाँ गोली लगी, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, पर तेरा तो बहुत ही वंडर है। कहता जब आप डिसीजन लेते हो ना सुबह, फिर आपको सारा दिन उस डिसीजन से चलना है, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे हो जाती है। यू गेट सेल्फ मोटिवेटेड विथ योर ओन डिसीजन. So this is where I would like to end today's session, and I hope you have got a little motivated by this, and thank you so much. Om Shanti.